नरेश कुमार है। हम लोग जो है एचपीएससी एस्पिरेंट्स है। हमने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया है कॉलेज कैडर के लिए। हमें जो है इस पेपर से जो है बहुत उम्मीदें थी कि भी हम लोग जो है इस पेपर के थ्रू जो है जल्दी ही जॉब लग जाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ जो एक बद्दा मजाक हुआ है वो असहनीय है। उसके विषय में जो है जिससे भी हम बात करते हैं, जो भी इस बात में सुनता है, वो सभी जो है आश्चर्यचकित है कि भी क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स थे वो हम जो है वहाँ पंचकूला इकट्ठा हुए। हमने जो है चेयरमैन जी से जो है मुलाकात की। चेयरमैन जी से जब हमने जो है कॉपी चेक के रिगार्डिंग जो है बात की और जो चेकिंग का जो फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा, तो चेयरमैन जी बोलते हैं कि भी आप लोग जो है फेल है, आप लोग समझ जाओ कि भी फेल हो चुके हो, आप लोग जो है अब फाइट करना बंद कर दीजिए। हमने जब पूछा कि भी ऐसा क्यों है, उन्होंने बोला कि भी हरियाणा के बच्चे जो है इतने काबिल नहीं है कि भी इंग्लिश लिख सके, इंग्लिश बोल सके। उन्होंने साफ तौर पे जो है बता दिया है कि भी इंग्लिश हम लोगों की काबिलियत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती और आगे फ्यूचर में भी नहीं होगी। तो हमने जो है वहाँ पे प्रदर्शन किया और हमने जो है मांग की कि भी हमारी जो कॉपियाँ है वो रिचेक की करवाई जाए, जिसके बारे में जो है जब हम सेकंड टाइम पे जो है वहाँ पे इकट्ठा हुए तो चेयरमैन जी ने जो है वहाँ से हमसे जो है मिलने के लिए मना कर दिया। हम जो है सचिव से मिले। सचिव के सामने जो है हमने अपनी डिमांड रखी। हमने जो है सचिव के सामने जो है कुछ प्रश्न रखे कि भी हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। वे जो प्रश्न थे 35% क्राइटेरिया को लेके थे और रीचेकिंग को लेके थे, और जो फॉर्मूला है उसके बारे में थे कि भी ये जो फॉर्मूला किस तरीके से जो है बनाया गया है कि भी इतने सारे जो कैंडिडेट है वो फेल हो गए हैं। लेकिन सचिव ने ये बोला कि भी मैं तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इसमें जो है जैसे हम रिजल्ट को जो है एनालिसिस करने लगे हुए हैं कि भी हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ जो 8% से भी कम बच्चे जो है टीवी के लिए बुलाए गए हैं। 92% जो कैंडिडेट है वो हरियाणा से बाहर के बुलाए गए हैं। जब हमने जो है रिजल्ट को और एनालिसिस किया तो ऐसा पाया गया कि एक ही कमरे में जो है 10-10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और तो दूसरे बच्चे में दूसरी जगह पे जो है 200-300 बच्चों का जो गैप बन गया जहाँ पे जो कोई भी सिलेक्शन नहीं दिखाया गया है। कुछ हमने और एनालिसिस किया रिजल्ट के बारे में तो काफ़ी ऐसी सीरीज मिली है जिसमें जो है कंटिन्यूअस जैसे कि भी 4, 5, 61, 62, 23, 24 ऐसे जो रिजल्ट जो है बच्चे पास दिखाए गए हैं। फिर हमने और ज़्यादा एनालिसिस किया तो एक बच्चे का गैप मिला जैसे कि भी 39 और 41, इसमें जो है 40 को हटा दिया गया, 65 और 66 को हटा दिया। इस प्रकार से जो है हमने जो है रिजल्ट को जो बहुत अच्छे से जो है डीपली जो है एनालिसिस किया गया है और हमने यही पाया है कि ये जो रिजल्ट है एक प्रकार से जो है बिना पेपर चेकिंग के जो है बनाया गया है, जस्ट वैसे ही। क्या लगता है क्या मंशा है इसकी? मंशा यही है कि भी हरियाणा के जो युवा है उनको जो है आगे नहीं आने दिया जाए। हरियाणा के बच्चों को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सी और डी ग्रुप में ही भर्ती करवाई जाए। जो ऊपर की जो पोस्ट है वो हरियाणा के बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि भी 35% के जो क्राइटेरिया उसको हटाया जाए। तो 1226 जो कैंडिडेट बनते हैं, 613 का 2 गुना जो बनते हैं उनको जो है डीवी के लिए बुलाया जाए, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारी जितनी भी कॉपी है उन सभी की जो है रीचेकिंग करवाई जाए। देखिए, हरियाणा के बच्चों के साथ ये सीधी सीधी डकैती हरियाणा सरकार ने की है। हमारी ये बच्ची, हमारी ये बहन जो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इनको वो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, और बाहर से जो ये लेके आ रहे हैं गुजरात से या किसी भी स्टेट से, पहले भी इन्होंने बहुत सी भर्तियों में ऐसा करा है कि एसडीओ की भर्ती हुई, 80 टोटल लगाए, उसमें सिर्फ 2 हरियाणा के और 78 बाहर के। और आज ये जो रिजल्ट इन्होंने जारी करा है इसमें सिर्फ 8 से 9 बच्चे हरियाणा के और बाकी सभी बाहर के। और एक तरह से इन्होंने आरक्षण को भी, बाबा साहब ने जो संविधान और जो आरक्षण जो बच्चों को, गरीब व्यक्ति को दिया है वो छीनने का काम आज बीजेपी सरकार कर रही है। टोटल 3 एससी के बच्चे इसमें सिर्फ पास हुए हैं और वो भी हरियाणा से बाहर के। तो ये जो बच्चे हैं हम इनके साथ खड़े हैं। मैं एक बात इन छात्रों को जरूर कहना चाहूँगा कि आप यूनिटी करिए, आप सारे छात्र इकट्ठे होइए,
कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और सभी पार्टियों के जो भी नेता हैं आज यहाँ भी आए हैं, हम सब इनके साथ हैं। इनके आंदोलन में इनसे आगे बढ़कर हम खड़े मिलेंगे, चाहे रोड जाम करने की बात हो, चाहे ताला गेट पे लघु सचिवालय के ताला लगाने या HPSC चंडीगढ़ के गेट पे ताला लगाने की बात हो। हम ये मांग करते हैं सरकार से, हमें ये पता है वो सुनेंगे नहीं क्योंकि वो घमंड के घोड़े पे सवार है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई आप चैलेंज कर रहे हैं बच्चे हमारे, आप यूनिवर्सिटी फिर बंद कर दो ना। क्यों यूनिवर्सिटी ने इनको गोल्ड मेडलिस्ट बनाया? और ये बच्चे चीख चीख के कह रहे हैं कि आप ओपन हमारी डिबेट करवाइए। कौन प्रोफेसर है जिसने ये पेपर चेक करे हैं? और इतने होनहार बच्चे हमारे हरियाणा के, इनको ऐसे बाहर निकाल के फेंक देना, ये हरियाणा सरकार का बिल्कुल घिनौना कृत्य है और हम इन बच्चों के साथ खड़े। मैं कामरों प्रकाश, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। आज ये जो बच्चे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PhD बच्चे हैं, नेट और JRF क्वालिफाई, 613 पोस्ट में से सिर्फ 151 का सिलेक्शन है, उनमें भी मेजोरिटी बच्चे बाहर के। और बड़े मतलब हास्यास्पद है कि 301 पोस्ट रिजर्व कैटेगरी के होते हुए क्या 11 ही बच्चे पास हुए उसमें। इसमें पूरा डाउटफुल लगता है, ये धांधली लगती है। इसकी दोबारा से निष्पक्ष हाईकोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच हो और इसकी रिवैल्यूएशन हो, ताकि ये असलियत सामने आ जाए। इसमें बड़ी धांधली लगती है। चेयरमैन भी हरियाणा का ना होकर के बाहर का व्यक्ति है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, बच्चों के साथ जाती हुई है। इसकी बाकायदा निष्पक्ष जांच हो हाईकोर्ट के सिटिंग जज से और रिवैल्यूएशन हो, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। और आने वाले टाइम में इन बच्चों के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे। जितने भी हम लोग हैं, किसान संगठन से, पार्टियों से, विपक्ष की पार्टियों से, हम इनकी मदद करेंगे। मेरा नाम अभी है। आज यहाँ से पहले इसको बोलने दो, उसको ज्यादा पता है। मैं गोल्ड मेडलिस्ट है, तो अभी तो मैं DC राजवीर सर से यही गुहार लगाना चाहूंगी जी, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। आपके गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ खड़े हैं, उन्हें 35% भी नहीं दिए गए। आप ये चेकिंग देख लो, सेम सब्जेक्टिव टाइप का पेपर था जो हमने यूनिवर्सिटीज में दिया है। उस सब्जेक्टिव टाइप में पेपर में MDU वाले तो यानी तो MDU के प्रोफेसर तो फिर पागल है, वो हमें गोल्ड मेडल दे रहे हैं और ये हमें फेल कर रहे हैं। तो सर आप मंच आप समझ जाओ, इसी बात से समझ जाओ। मैं ये मान सकती हूँ कि मेरे नंबर कम आ सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकती कि 35% से भी नंबर मुझे कम दिए गए। तो क्या समाधान है इसका? क्या समाधान यही है सर कि पारदर्शिता जो बोली जा रही है वो करके दिखाई जाए। क्या नाम है? निधि सर, डॉक्टर दोनों तो MP के नौकरी करने वाली सरकार कत्ती छोड़, नौकरी करने वाली सरकार कत्ती छोड़, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नौकरी देने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, HPSC मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नौकरी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नौकरी करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जुल्म की टक्कर में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद